हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं यहाँ पर आपके सामने, वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कोई चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ जो मैं यहाँ पे नोटिस की हूँ, जो मैं यहाँ पर देखी हूँ जब से मैं मैच मेकिंग का काम कर रही हूँ। मेरे पास जो बच्चे बाहर के मुल्कों में बॉर्न एंड बॉटअप होते हैं या बॉटअप होते हैं, छोटी सी उम्र में आके बॉटअप होते हैं, तो वो वही कंट्री का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं। जो भी कंट्री में, वो बाहर की कंट्री में बॉटअप हुए हैं, वहीं पर वो अपना वो अडॉप्ट कर लेते हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का कल्चर, वहाँ का हर चीज़ वो एक किस्म के रहते हैं। एशियन पेरेंट्स एशियन होते हैं, लेकिन उनकी जो हरकतें होती हैं, जो होता है, वो सब बाहर की जो कंट्री है वहाँ का रहता है। और जो हमारे पास की कंट्री के लोग हैं, वो कंट्री के, जाहिर सी बात है, वो हमारा कल्चर अडॉप्ट करेंगे। जो भी हम एशिया के हैं, जहाँ से भी हम, वो अडॉप्ट करेंगे। अब बच्चों में डिफरेंस देखिए आप। यहाँ के जो बच्चे जो छोटे से बड़े होते हैं, और जो बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल सीधे होते हैं, बिल्कुल सीधे। जो बोलना चाहिए, हमारे पास के जो बच्चे होते हैं, उनके सामने ये, उनकी नज़रों में ये बेवकूफ़ होते हैं। बट ये बेवकूफ़ नहीं होते हैं, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के रहते हैं। झूठ इनमें नहीं होता है, झूठ कभी भी नहीं बोलते हैं। बनावटी शान ही ये नहीं बताते हैं कि हम फलाना है, हम फलाना है, हम ये है, हम ढमक है, ठीक है, ये नहीं करते हैं। और उनकी एक रूटीन होती है। वो रूटीन ये होती है कि पैदा जब होते हैं तो घर ही में होते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं, अपने माँ बाप से जो नॉलेज मिलती है वही नॉलेज मिलता है। और जो महदूद फ्रेंड सर्कल है, वो फ्रेंड सर्कल में होता है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स नहीं होते हैं। फ्रेंड सर्कल भी अगर मिलना हो तो पेरेंट्स मिलते हैं, अदरवाइज वो अवॉइड करते हैं, अपने अपने कामों में रहते हैं, और वो लोग को घुमाने फिराने बाहर ले जाते हैं। लेकिन एक लिमिटेड लाइफ रहती है उनकी। इस वजह से उनमें, ये बच्चों में कोई भी हेयर पेंच वाली बात नहीं होती है। कोई, यानी जैसा कि कोई बोल रहा है तो किसी को गिरा के बोल रहे हैं, ये बात नहीं होती है। बिल्कुल सीधे सीधे रहते हैं, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के रहते हैं वो बच्चे, ठीक है। और वो बच्चे, जो बंदे होते हैं, जो हेयर पेंच की बातें करते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, जो शॉल में लपेट के जो मारने वाली बातें हैं, ये बिल्कुल इससे परे रहते हैं। वो लोग दूर रहते हैं, उनको इनका कोई भी नॉलेज नहीं रहता, और ना ही इनमें वो एबिलिटी रहती, गट्स रहती। इवन वो यहाँ के बच्चे बूढ़े क्यों ना हो जाए, ठीक है, वो उनमें वो चीज़ नहीं रहती जो हमारे पास की औरतों में होती हैं या मर्दों में होती है, ठीक है। मैं यहाँ दोनों की बात कर रही हूँ। अब वही कंपैरिजन आप ले लें, क्योंकि इनका जो रहता है, घर रहता है, घर से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और दोस्तों का जो सर्कल रहता है वही रहता है। वो दोस्तों में ही घूम लेते हैं, वो दोस्तों के साथ ही वो फिल्में चले जाते हैं, मैगज़ीन चले जाते हैं, थक के घर में वापस आ जाते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं। ये रूटीन है इनकी, और कुछ नहीं है, और सोचते नहीं है कुछ भी। लेकिन हमारे पास के जो बच्चे हैं, वो बॉटअप होते हैं एक अजब इन्वायरमेंट में। वो अजब इन्वायरमेंट ये है, हमारे सारा ख़ानदान होता है, और वो बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अपने वालदैन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो वालदैन नहीं बोलते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी बच्चे उन्हीं में ढल जाते हैं। सामने वाला अगर वार करता है इनके ऊपर, तो ये भी वार से उसका रिप्लाई देते हैं। वो अगर शॉल में लपट के मारता है, तो ये भी शॉल में लपट के मारते हैं। यानी वहाँ जो हमारे मुल्क में जो बच्चा 10 साल का है, वो यहाँ के 20 साल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, यहाँ बाहर के बच्चे, ठीक है। ये डिफरेंस है, वन थिंग। अब ले लें, यहाँ पे अक्सर ये हुआ है कि यहाँ के पेरेंट्स ने ये सोचा है कि हम यहाँ क्यों शादी करें, हमारे बच्चों की शादी हम हमारे ख़ानदान में शादी करेंगे। किसी ने आज से 30 साल पहले शादी किया, काफ़ी लोगों ने अपने चचा के बेटियों को लाए या चचा के बेटों को लाए, और उनके बच्चों को मैंने देखा है, सारे के सारे बच्चे हैंडीकैप हैं वो लोग, ठीक है। और इतने हैंडीकैप हैं कि वो कोई आंख से देख नहीं सक रहे हैं, कोई व्हीलचेयर पे हैं, कोई कान से सुन नहीं सक रहे हैं, कोई बोल नहीं सक रहे हैं। लेकिन वो पहले, आज से 30 साल पहले का दौर था, उन्होंने संभाल लिया। लेकिन बच्चों का वाटोला कर दिया, खात्मा कर दिया। वो बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी फैमिलीज हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन
अब के जो दौर है उसमें अगर कोई यानी फुफेरे भाई से या चचेरे भाई से या खलेरे भाई से करके लाता है या रिलेटिव में करके लाता है, तो वो लड़कियां पहले तो करना नहीं चाहते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों का माइंड वही है कि वो करना नहीं चाहते। ये ना सोचे कि मैं यूरोप की बात कर रही हूँ, ये सारी दुनिया की जो बाहर हमारे मुल्क से बाहर पैदा होते हैं उन सब बच्चों की बात कर रही हूँ, वो नहीं करना चाहते। उसकी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसी टाइप का हो, उसी टाइप की मेंटालिटी वाला बंदा हो उसके साथ, तभी वो चलेगा। ठीक है, इसीलिए वो करना नहीं चाहते। लेकिन कुछ माँ बाप बाय फोर्स ले जाके बच्चों की शादियां कर देते हैं वहाँ पे। तो शादियां करने के बाद में कोई कोई लड़कियों का या लड़कों का कोई स्टेटस इतना नहीं रहता है कि वो अपने वाइफ को या हस्बैंड को स्पॉन्सर करे। सालों साल लग जाते हैं, 8-8 10-10 साल, वो कभी 2-3 साल कभी वो अपने मुल्क में बैठे हुए, ये अपने मुल्क में बैठे हुए हैं। कोई कोई तो ऐसे मुल्क में बैठे बैठे वहाँ से वो लोग ये समझते हैं कि हमारे मुल्क से कि ये लोग बुला नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबे प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ इनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अगर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो वो इनको वीज़ा भी नहीं देते हैं, स्पॉन्सर यानी स्पॉस का। तो वो लोग समझते हैं कि आमदन होना करके ये लोग नहीं बुला रहे हैं उनको, करके वो मतलब फड्डे डालते हैं, डिवोर्सेस हो जाती हैं। काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं जो डिवोर्सेस हुई हैं। और दूसरा, अगर वो वाइफ्स आ जाते हैं, लड़कियां आ जाते हैं, कोई कोई लड़कियां तो वो यहाँ के कल्चर में आके अडॉप्ट कर लेते हैं कल्चर, अपने हस्बैंड्स के साथ अपने ससुराल में अपने आप को मैनेज कर लेते हैं और बड़ी हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई कोई लड़कियां होते हैं जो आते हैं जो मैनेज नहीं कर पाते हस्बैंड के साथ, ना उनके ससुराल के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो मैनेज नहीं कर पाते, और वो जब स्कूल में जाती हैं बच्चों को लेके, क्योंकि यहाँ पे हर माँ बच्चे को स्कूल ले जाना पड़ता है जब तक कि वो स्कूल में है। ठीक है, जब जाती है वहाँ पे कुछ लोगों से दोस्तियाँ हो जाते हैं, दोस्तियाँ कुछ कानूने बता देते हैं, कुछ भटका देते हैं, कुछ कर देते हैं। ठीक है, तो उस वजह से जो कच्चे दिमाग के हैं वो भटक जाते हैं, भटक के वो फिर वो उनके बातों में आके फिर कानून का सहारा लेके ये लेके मियाँओं से तोड़म ताड़ी कर लेके बच्चों को अलग कर लेते हैं, खुद भी अलग हो जाते हैं गवर्नमेंट की जस्ट थोड़ी सी फैसिलिटीज़ के लिए। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको पता चलता है कि वो कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली है, तब उनको होश आता है कि ये तो हमने तो ज़िंदगी ऐसे ही बिला वजह की गुजार दिया, चलो क्यों ना हम अपना घर बसा लें। लेकिन जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है और कोई अच्छा रिश्ता मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। उधर आदमियाँ तो जाके कहीं ना कहीं कर लेते हैं शादी, लेकिन लड़कियों को, औरतों को काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो बच्चों को कोई अडॉप्ट नहीं करता, बच्चे उनको अडॉप्ट नहीं करते, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये तो हो गया लड़कियों का। अब लड़कों पे आइए। लड़के आते हैं वहाँ से, जब वो लड़के वहाँ से आते हैं तो वो अपने मुल्क में काफ़ी उनकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वेल सेटल होते हैं फाइनेंशियली, और वेल एजुकेटेड रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, हर चीज़ रहती है उनमें। जब वो शादी करके आते हैं यहाँ पर, तो जब देखते हैं कि बीवी उनकी भाग भाग के कर रही है, बिकॉज बीवी का तो ये शहर, बीवी की कंट्री है ये, उसको तो हर चीज़ मालूम है, उसको कॉन्फिडेंस है, वो काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो आगे आगे बढ़ बढ़ के काम करती है, इसके डॉक्यूमेंट्स का करती है। तो जब इसके ईगो को, जब ये घर में ही होता है, जाहिर सी बात है 6-6 महीने साल साल लग जाता है, क्योंकि आपकी डिग्री, आपकी लैंग्वेज सब ज़ीरो हो जाती है, काम नहीं मिलता है, तो वो बीवी पे ही होना पड़ता है या ससुराल पे ही होना पड़ता है। ठीक है, तो जब इनको इनकी ईगो पे एक किस्म की ठेस होना लग जाती है कि भाई मैं घर में बैठ के काम कर रहा हूँ, ये जा रही है, भाई मैं बोलना हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं बोलना हूँ, ये बात कर रही है, फिर ये एक किस्म का उनमें जलस पैदा हो जाता। फिर वहाँ से कोल्ड वॉर दोनों मियाँ बीवी में चलना चालू हो जाती। कोल्ड वॉर यानी मियाँ कुछ बोल देते, बीवी अवॉइड कर देती, बोल देती, या जो बाहर के जो हैं उन लोग अवॉइड नहीं करते, उनको बोलना नहीं आता, क्योंकि तो वो गुस्सा बताना चालू कर देते। कोल्ड वॉर करने की उनको आदत नहीं रहती, तो वो गुस्से में बोलना चालू कर देते। बहरहाल ये चीज़ें होती हो के जो है डिवोर्सेस हो जाती हैं। और शादी का जो पहले 1 साल 2 साल 3 साल होते हैं वही ज़िंदगी के इंजॉयमेंट के लाइफ रहती है। उसके बाद तो बच्चे, टेंशन, परेशानियां सब शुरू हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वही अगर 3 साल के दूरी में बिता दिए, या कोल्ड वॉर करके लड़के बिता दिए, या जो सो बगैर
चॉइस के शादी करके बिता दिए, अंडरस्टैंडिंग में लाइफ बिता दिए, तो वो लाइफ ही क्या है, वो शादी क्या है फिर। तो प्लीज़ मेरे बहनों, आप लोग देखें कि बच्चों की मेंटालिटी कहाँ पर है शादी की, वहीं के हिसाब से उनको करें, ताकि ये तालाक़ें ना हो, ताकि उनके घर सही हंसते मतलब बसें वो बच्चों को दोनों पेरेंट्स का प्यार मिले।